जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप सभी को प्रणाम। अक्सर हम यही सोचते हैं कि हमने कभी कोई बड़ा पाप नहीं किया है, उसके बावजूद भी हमको किस बात का दंड मिल रहा है। यह दंड वही होता है जो हम परनिंदा का पाप कर संचित करते रहते हैं। इस कहानी में भी एक ऐसे ही पाप के बारे में बात की गई है। एक समय एक राजा के दरबार में संत भोज का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में संत को भोजन के लिए आमंत्रित किया गया और इसके लिए 56 भोग महल के खुले आंगन में बनवाए गए। उसी वक्त अनजान में एक हादसा हो गया। खुले में पक रही रसोई के ऊपर में एक चील अपने पंजे में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी और साथ ही जहर उगला। सांप के फुफकारने से उसके मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें पाकशाला में पक रही रसोई के व्यंजनों में गिर गई। रसोई में जहर गिरने और उसके जहरीले होने के किसी को कोई पता नहीं चला। संत महल के भोजन कक्ष में भोजन के लिए पधारे और महाप्रसाद उनको परसा गया। जहरीला भोजन खाने से सभी संत काल के गाल में समा गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो संत हत्या के पाप ने उसको दुखी कर डाला। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल खड़ी हो गई यमराज के लिए कि आखिर इस पाप का भागी कौन है और संत हत्या के पाप के लिए किसी को दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने सबसे पहला नाम राजा का आया, क्योंकि राजा ने संत को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज के मन में दूसरा नाम रोसैये का आया, जिसने संतों के लिए महाप्रसाद तैयार किया था। राजा को तीसरा ख्याल चील का आया, जो सांप को पकड़कर ले जा रही थी। और सबसे अंत में यमराज ने सांप के पाप पर विचार किया। लंबे समय तक यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहेगी कि आखिर संत हत्या का दंड किसी को दिया जाए। घटना के कुछ समय बाद कुछ संत राजा से मिलने के लिए उसके महल में जा रहे थे। संतों ने एक महिला से महल का रास्ता पूछ लिया। तब महिला ने संतों को रास्ता बताते हुए कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना। वह राजा संतों को खाने में जहर देकर मार देता है। जैसे ही महिला ने वह बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत संतों के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और यह दंड को भोगेगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको पाप करने में बड़ा आनंद आता है। संतों की मौत से न तो राजा को, न रसोई को, न चील को और न ही सांप को आनंद आया। यह सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना का इस महिला ने जोर शोर से बखान कर जरूर मजा लिया। इसलिए संत हत्या का यह पाप इसके खाता में जाएगा। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। ये कहानी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।